हेलो दोस्तों, लॉ विज़ार्ड गुरु में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉ विज़ार्ड चैनल पर हम जीएसटी और कंपनी लॉ के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सीए, सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स के सिलेबस को कवर करने का पूरा प्रयास किया जाए और मोस्ट डिमांडेड सेक्शंस भी ज़्यादा से ज़्यादा और मोस्ट अमेंडमेंट्स भी हम रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं। तो सेक्शन 9 जो सीजीएसटी एक्ट का है दोस्तों, जिसे हम चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं, वहाँ पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 स्पेशल कैटेगरी इन केस ऑफ रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडर हम कवर कर चुके हैं। उसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा यदि आप देखना चाहें तो। पर चार्जिंग सेक्शन का ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है दोस्तों। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस को शामिल करते हुए बात करता है। सर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? दोस्तों, आज का 50% से ज़्यादा मार्केटिंग एरिया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही कवर कर चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फूड पांडा हो गया, मेकमाईट्रिप हो गया, ओयो रूम्स हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं दोस्तों। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। तो ये लोग ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड्स करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, और देखा जाए तो सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में एक इंटरमीडिएरी के रूप में रोल प्ले करते हैं। सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज को लेते हैं और रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं और बीच में कमीशन लेकर अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी के रिगिम में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर जीएसटी किस तरह से चार्ज किया जाता है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। मैं आपको बता दूँ, आपकी जानकारी में लेकर आऊँ दोस्तों, कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो वो जो स्पेसिफाइड कैटेगरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जिन्हें कि सेक्शन 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। हाँ दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी के अंदर कवर किए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन पर जीएसटी की लायबिलिटी चार्ज की जाएगी। तो सर बताइए कि सेक्शन 24 ऑफ द जीएसटी के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के अंदर, ऐसे स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है कौन और वो किस तरह की स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ईसीओ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर ऐसे 3 तरह की कैटेगरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कवर किया गया है, जिन्हें सेक्शन 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन भी कराना है और जो ऐसी 3 काइंड्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस दशा में जीएसटी का पेमेंट ऐसे स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही करना होगा। यानी कि यहाँ पर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी की लायबिलिटी चार्ज नहीं की जाएगी, न ही रेसिपिएंट यानी कि रिसीवर ऑफ गुड्स पर जीएसटी की लायबिलिटी चार्ज की जाएगी। एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इंटरमीडिएरी पर ही जीएसटी की लायबिलिटी चार्ज की जाएगी दोस्तों। तो वो 3 कैटेगरी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है दोस्तों। यहाँ पर सप्लायर जो है उन्हें जीएसटी पे नहीं करना है,
ये अपने गुड्स की सप्लाई करते हैं ऐसे ईसीओ को जिन्हें स्पेसिफाई कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा सेक्शन 24 के अंदर। ओके, और इन्हीं पर लायबिलिटी आएगी जीएसटी को पेमेंट करने की। हालांकि ये ईसीओ रेसिपिएंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि स्पेसिफाइड कैटेगरी की सर्विसेज है, और ये स्पेसिफाइड कैटेगरी की सर्विसेज सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कवर की गई हैं। वो 3 तरह की सर्विसेज हैं। पहली है कैब की सर्विसेज, जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया। तो ये ओला और उबर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किए हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, और इन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है सेक्शन 24 के अंदर, और जीएसटी की लायबिलिटी इनके ऊपर चार्ज की जाएगी। जैसे कि हम ओला करते हैं, उबर करते हैं, तो सर ओला उबर एज ए सर्विस प्रोवाइडर वो जीएसटी की लायबिलिटी के अंदर कवर होंगे। ओके, अब सर यहाँ पर इंटरमीडियरी ओला और उबर है। सर्विस प्रोवाइडर तो वो कैब ड्राइवर है जो कैब लेकर आया, पर जीएसटी उस पर नहीं लगेगा और न ही रिसीवर पर लगेगा जो कि कैब के अंदर बैठा हुआ है। इंटरमीडियरी पर जीएसटी लगेगा जो कि ओला और उबर एक कॉरपोरेट है, कंपनी है, ओके, जिसके थ्रू वो कैब ड्राइवर लेकर आया है, अपनी कैब को लेकर आया है। दूसरे स्पेसिफाइड कैटेगरी के सर्विस प्रोवाइडर में रखा गया है एकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऐसे ईसीओ जो कि एकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहला है ओयो रूम्स, एमएमटी। ये मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ओयो रूम्स और एमएमटी इज ए काइंड ऑफ ईसीओ जो कि एकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इन ईसीओ पर यहाँ पर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। अब ये इंटरमीडियरी कैसे हैं सर? ओयो रूम और एमएमटी इंटरमीडियरी हैं। सर्विस प्रोवाइडर वो होटल्स हैं जहाँ पर जाकर आप होटल बुक कराते हैं और रहते हैं। ओके, बट आप बुक कराते हैं ओयो और एमएमटी के थ्रू। तो ओयो और एमएमटी एक ऐसे इंटरमीडियरी हैं, एक ऐसे ईसीओ हैं जिन्हें स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ईसीओ के अंदर कवर किया गया है, और यदि वो एकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, तो उन्हें जीएसटी पे करना होगा। थर्ड कैटेगरी की स्पेसिफाइड सर्विसेज में कवर किया गया है दोस्तों हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का एग्जाम्पल है अर्बन क्लब्स। तो ऐसे ईसीओ जो हाउस कीपिंग की सर्विसेज देते हैं एज ए इंटरमीडियरी, तो सर उन्हें जीएसटी के रिगिम में रखा गया है और उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा सेक्शन 24 के अंदर। यानी कि ये 3 कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज यहाँ पर कवर की गई है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, जहाँ पर ईसीओ पर जीएसटी को पे करने की लायबिलिटी होगी। ना तो सप्लायर पर होगी, ना ही रिसीवर पर होगी। जीएसटी विल बी पेड बाय सच ईसीओ। केवल 3 काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ईसीओ को यहाँ पर कवर किया गया है। ये तो हुआ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ईसीओ जिन्हें स्पेसिफाई किया गया। इसके अलावा जितने भी ईसीओ हैं, उन्हें जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें टीसीएस कलेक्ट करना होगा 1% की रेट से, जिसमें 0.5% सीजीएसटी उन्हें कलेक्ट करना होगा और 0.5% एसजीएसटी उन्हें कलेक्ट करना होगा। उस दशा में जीएसटी कौन पे करेगा? उस दशा में जीएसटी सप्लायर ही पे करेगा। अब वो सेकंड कैटेगरी के ईसीओ कौन है, उनका भी हम प्रेजेंटेशन बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं और उसे अच्छे से समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने प्रेजेंटेशन ड्रॉ किया है अदर कैटेगरी ऑफ ईसीओ के लिए जिन्हें स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज के अंदर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो ईसीओ की हमने देखी उसमें 3 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड की गई थी, तो वहाँ पर केवल सर्विस स्पेसिफाइड की गई थी, गुड्स स्पेसिफाई नहीं किया गया था। आप गौर से ध्यान देकर उसे देखिएगा। मैंने बोला था स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर स्पेसिफाइड कैटेगरी यानी कि 3 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज के अलावा
जो भी सर्विसेज में डील करते हैं ईसीओ, अदर काइंड्स ऑफ सर्विसेज में डील करते हैं, उन्हें सेकंड कैटेगरी ऑफ ईसीओ में रखा गया है। और इसके अलावा जो भी ईसीओ गुड्स में डील करते हैं, गुड्स की सप्लाई में डील करते हैं, जैसे कि अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फूड पांडा हो गया, बुक माई शो हो गया, तो ये दोस्तों कुछ जैसे स्विगी हो गया, तो ये ऐसे ईसीओ हैं जो केवल और केवल गुड्स में डील करते हैं, गुड्स की डिलीवरी या सर्विसेज में डील करते हैं। ओके, तो सर ऑल अदर सर्विसेज अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो फर्स्ट में स्पेसिफाई की गई थी, उसके अलावा दूसरे वाले ईसीओ यहाँ कवर है। और ऐसे ईसीओ जो केवल और केवल गुड्स की सप्लाई में डील करते हैं, ऑल गुड्स की सप्लाई में डील करने वाले ईसीओ यहाँ कवर है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके लिए, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, बुक माई शो, फूड पांडा, स्विगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी जितने भी ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो गुड्स में डील करते हैं वो यहाँ कवर है। और दूसरी ऑल अदर सर्विसेज में जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ईसीओ में कवर नहीं है, वो यहाँ पर कवर है। तो सर हम सेकंड कैटेगरी ऑफ ईसीओ यानी इनकी बात क्यों कर रहे हैं? इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इन ईसीओस को स्पेसिफाई नहीं किया है टू रजिस्टर, टू गेट देम रजिस्टर अंडर सेक्शन 24 अंडर द सीजीएसटी एक्ट, यानी कि इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना उस वे से कंपलसरी नहीं है, जीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर सप्लायर रजिस्टर होना चाहिए क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर सप्लायर पर एनफोर्स की जाएगी। यानी कि इस तरह की अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले और ऑल गुड्स में डील करने वाले ईसीओ पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं होगी, और ऑब्वियसली रिसीवर पर भी नहीं होगी क्योंकि रिसीवर तो आरसीएम में कवर होते हैं। और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 आरसीएम की बात नहीं करता है। ध्यान देना दोस्तों, कई लोगों को गलत नॉलेज होती है, वो कहते हैं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के रेस्पेक्ट में स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज का जो सेक्शन है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सेक्शन है। ये सेक्शन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कतई नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेसिपिएंट पर जीएसटी को पे करने की लायबिलिटी नहीं होती है। हाँ, ईसीओ पर होती है, बट वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ ईसीओ पर ही होती है। जो सेकंड कैटेगरी के ईसीओ हैं उन्हें जीएसटी नहीं पे करना है, वहाँ पर तो सप्लायर ही रजिस्टर्ड होगा और सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा इन सच केस। फर्स्ट केस में सप्लायर नहीं था, फर्स्ट केस में ईसीओ था, सेकंड केस में ईसीओ नहीं है, सप्लायर है। फर्स्ट केस में जो ईसीओ थे वो 3 काइंड्स ऑफ सर्विसेज में डील करते थे, एक तो कैब की सर्विसेज, दूसरी प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन और तीसरा था हमारा हाउस कीपिंग की सर्विसेज। कैब, प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन और हाउस कीपिंग, उसको छोड़कर जितनी भी सर्विसेज है ना दोस्तों, उसको छोड़कर जितनी भी सर्विसेज में डील कर रहे हैं ईसीओ और सभी तरह की कैटेगरी ऑफ गुड्स में डील करने वाले ईसीओ यहाँ पर कवर होंगे और उन्हें जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। केवल उन 3 कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज में डील करने वाले ईसीओ को जीएसटी पे करना पड़ेगा। इन्हें जीएसटी नहीं पे करना है, यहाँ पर सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा। तो ये सारी बातें सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के बेयर एक्ट में पड़ी हुई है। और जब आप इस प्रोविज़न को यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिकली समझ लेंगे, इसके बाद आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है दोस्तों, उससे आप बेयर एक्ट रीड करना, आपको चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशल कैटेगरी के अंदर जो ईसीओ कवर किए गए हैं, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ईसीओ जिन पर जीएसटी की लायबिलिटी एनफोर्स की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि वो इंडिया में डील नहीं करते हैं या फिर उनका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं रखते या फिर अपना एस्टेब्लिश्ड ऑफिस नहीं रखते, कोई रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में या ब्रांच ऑफिस इंडिया में नहीं है, या उनकी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, तो हम जीएसटी किससे लेंगे? तो यहाँ पर बर्डन डाला गया ऐसे ईसीओ पर कि या तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट कीजिए या फिर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट कीजिए जो आपके बिहाफ पर सर यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करेगा, जीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। तो याद रखिए, इफ़ द फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट इन इंडिया ऑफ सच specified category of ECO, then they have to appoint a representatives or a persons
ऑन होम द जीएसटी लाइबिलिटी विल बी लेविड, जिस पर जीएसटी की लाइबिलिटी को चार्ज किया जाए। तो दोस्तों ये हमारा पूरा कवरेज हुआ है यहाँ पर। अच्छा एक बात और कि ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ ईसीओ हैं इन्हें जीएसटी तो पे नहीं करना है, बट सेक्शन 52 के अंदर इन पर टीसीएस को कलेक्ट करने की लाइबिलिटी डाली गई है। यानी कि इन्हें जो भी कमीशन मिलता है, ऑब्वियसली इन्हें कमीशन मिलता होगा दोस्तों, ओके। कंसिडरेशन तो इन्हें मिलता नहीं है, सप्लायर को ही देना पड़ता है, ठीक है। रेसिपिएंट से लेकर सप्लायर को देना पड़ता है और बीच में ये कमीशन अपना रेवेन्यू काट लेते हैं। तो दोस्तों उस कमीशन पर ये सेकंड कैटेगरी के जो इश्यू हैं जिन्हें जीएसटी में कवर नहीं किया गया है उन्हें टीसीएस काटना पड़ेगा 1% से। 1% बोले तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। दे हैव टू कंपल्सरीली डिडक्ट एट द रेट 1% टीसीएस ऑन द कमीशन चार्ज्ड बाय देम, ठीक है, कंपल्सरीली। तो ये सारी बातें हुई दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के लिए। तो आपको समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप रेगुलरली अपडेट बने रहें। जय हिंद, जय भारत।